श्रवण कर रहे थे। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण मथुरा में कारागृह में प्राकट्य लेकर के आए। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और वसुदेव जी उनको गोकुल छोड़ करके आ गए और गोकुल से एक कन्या को ले आए। कंस उस कन्या को मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही कंस ने उसको पकड़ के मारने के लिए पत्थर पे पटका, वो आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा धारिणी मां का प्राकट्य ले लिया। कह दिया, दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्राकट्य ले चुका है। इधर बाबा नंद मां यशोदा के यहाँ 80 वर्ष की उम्र में एक लाला का प्राकट्य हुआ। आज पूरे ब्रज में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं नंदोत्सव। बड़ा धूमधाम। श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि नंदात्मज उत्पन्ने जातालादो महामने आहुये विप्रान वेदज्ञा स्नात है सुचिरलंकृत है, स्नात है सुचिरलंकृत है। कहते हैं जब बाबा नंद को पता चला कि मेरे यहाँ लाला का प्राकट्य हुआ है, नंदस तो आत्मज उत्पन्न है। आत्मज, आत्मज यानी पुत्र उत्पन्न है, मालूम चला। आज बाबा महान मनवाला हो गया। तो जाता दो महामने, जैसे दशरथ जी के यहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ तो दशरथ जी क्या हो गए थे कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ पुत्र। जिस प्रकार महाराज दशरथ पुत्र का जन्म सुनकर ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा, उसी प्रकार से जाता लादो महामन है। आज बाबा नंद का मन महान हो गया। तो बाबा क्या कर रहे हैं? बोले, आहू ये विप्राण वेद ज्ञान। बाबा नंद ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, जो वेद के पढ़े लिखे थे। आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नात है सुचिरलंकृत है। बाबा ने स्नान किया, ध्यान किया, अलंकृत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए और फिर ब्राह्मण देवता पूजन करवा रहे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है कि वाचयित्वा स्वस्वैरं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनं तथा। देवताओं का पूजन किया बाबा ने, पितरों का पूजन किया, नांदी श्राद्ध कर्म किया। कभी भी हम कोई उत्सव हो, कभी भी कोई पूजा पाठ करें तो पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए।
पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। भागवत में लिखा है पितृदेवार्चनम तथा। बाबा नंद पितरों और देवताओं की पूजन कर रहे हैं और सभी ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हो रहा है, लेकिन बाबा का मन पूजा में नहीं लग रहा है। पंडित जी ने कहा बाबा भगवान को स्नान कराओ जल से। बाबा ने दूध चढ़ा दिया। अरे बाबा ये क्या करते हो, जल से नहलाओ। ठीक है भैया ठीक है। पंडित जी ने कहा बाबा चावल चढ़ाओ। बाबा ने चीनी भर के मुट्ठी चढ़ा दी। अरे बाबा आपको क्या हो रहा है आज? चीनी नहीं चावल चढ़ाना है। ठीक है भैया चावल चढ़ा देता हूँ। बोले बाबा भगवान को नैवेद्य लगाओ, भोग लगाओ। बाबा माला पहना रहे हैं। आज बाबा आपको क्या हो रहा है? बाबा ने कहा देखो पंडित जी आप कुछ भी कहो, आज मेरा मन पूजा में क्यों? बोले मेरे लाला हुआ है ना, तो मुझे उसका मुंह देखने की इच्छा हो रही है। मेरा मन तो लाला में जा रहा है। ऐसा करो तुम संकल्प कर लो, आप ही पूजा कर लो, मैं लाला का मुख देखता हूँ। ठीक है बाबा संकल्प करो। हाथ में जल लिया। कहते हैं बाबा ने हाथ में जल लेकर के और 2 लाख गायों का संकल्प कर लिया कि धेनुना नियुते प्रदात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो भई 7 कुंभावरावृता। गाय भी कैसी दे रहे मालूम है? धेनुना नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। अलंकृत सब गाय बछड़े की माँ है। जितनी भी गाय है सब बछड़े की माँ। 2 लाख गाय और एक गाय एक मन दूध देती है। सबका श्रृंगार किया है, सबको साड़ी उड़ाई है। जो सींग होते हैं ना सोने के छत्र लगा दिए, पैरों में चांदी की खुरताल लगा दी, गले में घंटा बांध दिया, सुंदर मेहंदी लगा के श्रृंगार करके ऐसे 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया। तिलाद्रीन सप्तरत्नो भई। और क्या किया? बोले तिलाद्रीन सप्तरत्नो भई 7 कुंभावरावृता। बाबा ने बड़े बड़े तिल के पहाड़ बना दिए, अन्न के पहाड़। 7 पहाड़। 7 रत्नों के पहाड़ कैसे होते हैं? अन्न के पहाड़। अन्न का पहाड़ का मतलब होता है अन्न का इतना बड़ा ढेर लगाओ कि इधर का आदमी इधर वाले को नहीं देख सके। इतना जो ढेर लग जाए उसको अन्न का पहाड़ कहते हैं। बहुत सारी ढेरी लगा दो अन्न की और इधर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, इधर एक, इधर का व्यक्ति इधर वाले को न देख सके, इतनी बड़ी ढेरी हो ऊंची, उसको कहते हैं अन्न का पहाड़। ऐसे 7 ढेर कर दिए। तिल के बड़े बड़े लड्डू बना लिए। मकर संक्रांति को लड्डू बनाते हो ना, फिर आप माता बहनें जब मंदिर में चढ़ाने जाती है तो क्या करती है? उस लड्डू में 1 रुपया रख देती है। रखते हो? लेकिन बाबा ने 1 रुपया नहीं रखा। बोले तिलाद्रीन सप्तरत्नो भई। उन बड़े बड़े लड्डुओं में 7 प्रकार के रत्न भर दिए, हीरे मोती जवाहरात। और ऐसे लड्डुओं का बाबा दान कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता पूजा में व्यस्त हो गए कि सौमंगल गिरो विप्रा सूत मागध बंधिन। बाबा जा रहा मुख देखने लाला को, बड़ा सज धज के श्रृंगार करके ग्वाल वालों ने घेर लिया। बाबा किधर? अरे भैया लाला का मुंह देखने जा रहा हूँ। अरे बाबा 80 साल की उम्र में पहली बार तो तेरे लाला हुआ, तुझे यही पता नहीं लाला का मुख कैसे देखते हैं पहली बार? अरे हमसे पूछ, हमारे लाला हुआ, हम बताते कैसे देखते हैं। भैया बताओ कैसे देखते हैं? बोले जब पहली बार लाला का पिता मुख देखता है ना तो नाचते हुए जाना पड़ता है। बाबा ने कहा मुझे तो नाचना ही नहीं आता। अरे हम सिखाते हैं ना। अब पूरे ग्वाल वालों ने घेर लिया और बाबा को नचा रहे हैं।
बाबा को न खूब नचा रहे हैं। इतने में एक बाबा का मित्र आ गया, पुराना बूढ़ा मित्र बचपन का। उसको मालूम चला कि मेरे मित्र के यहाँ लाला हुआ है, खुशी के मारे बधाई दे आऊं, कुछ लेऊंगा बधाई। एक दही का मटका लेके आया बधाई में बाबा के लिए। और जैसे ही देखा मेरा मित्र तो आज बड़ा सज रहा है, अरे किसी की नजर ना लग जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं आज बाबा और नाच और रहे हैं। तो उस मित्र ने क्या किया, वो दही की मटकी लहर बाबा पे डाल दी। बाबा को आ गया गुस्सा, धारी के तू ये क्या कर रहा है, अरे बड़ी मुश्किल इतना श्रृंगार किया, लाला का मुख देखना, तूने सब दही में। मित्र ने कहा बाबा तू नहीं जानता, तेरे तो पहली बार लाला हुआ ना, तू नहीं जानता। अरे जब लाला का पहली बार मुख देखते हैं तो दही से लाके ही देखते हैं। अच्छा हाँ, तो बोले एक दो मटकी और डाल दो। मेरे बाबा आज इतने आनंद में हैं कि सो मंगल गिरो विप्रसूत मागध बंदिन गायका से जगुर ने दुर भेयो दुबयो। बंदीगर आ गए, वृंदावनी गाने वाले, पूरा ब्रिजमंडल घूम रहा है, ना कोई खाली हाथ आ रहा है ना कोई खाली हाथ जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी मैया ब्रज में नृत्य कर रही है। और हकीकत में लक्ष्मी के पति आए हैं तो लक्ष्मी तो आएगी पीछे पीछे, नृत्य कर रही है। बंदीगण आ गए, ढाडी आ गए। एक ढाडी ने आकर के कहा बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हाँ भैया आपको भी बधाई हो। बाबा आज तो बड़ा खुशी का दिन है, हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। हाँ भैया हुआ है, बहुत बहुत बधाई, आपका लाला बरसों बरसों जिए, बहुत उम्र लगे उसको। बाबा बहुत दिनों में खुशी का मौका आया है, मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। अब बाबा तो खुश हैं, बाबा तो जाता लादो महामने, बाबा तो कह रहा है मांग। और वो ढाडी मांगने लगा, बोले बाबा जब मैं आने लगा तो मुझे मेरे पिताजी मिल गए। मेरे पिताजी बूढ़े हैं, बाहर दरवाजे पे चबूतरे पे बैठे रहते हैं। और जैसे ही मैं आया तो मेरे पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पिताजी हमारे यजमान बाबा नंद के लाला भयो है तो कुछ मांगने जा रहा हूँ बधाई। अच्छा तो बेटा मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना, बेटा मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना। ढाडी ने बाबा से कहा मेरे पिताजी ने आपको बहुत आशीर्वाद, आपके लाला को आशीर्वाद और उनके लिए कुछ मांगा है क्या। कि मेरो तात कयो समझाए राय को जाए हसी शादी जो। क्या कहा पिताजी ने कि मेरो तात कयो समझाए राय को जाए हसी शादी जो। और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। पिताजी ने क्या मांगा, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बोले पिताजी ने 200 भैंस मांगी है, बाबा ने कहा मिलेगी और कोई है। हाँ बोले जब मैं आने लगा ना तो बड़ा भाई मिल गया। बोले भैया बड़े भाई ने क्या कहा वो भी बता दे। कि पता पाछे आछे समझाए तन के जेठे भैया और बाके काजे दीजो बाबा सुभग साथ सो गैया। बाके काजे दीजो बाबा सुभग साथ सो गैया। बड़े भाई ने क्या मांगा, 700 गाय। बाबा ने कहा ठीक है मिलेगी और कोई है। बोले बाबा 2 बेटा है मेरे, बड़े बेटे की शादी कर ली है, अभी छोटे बेटे की शादी नहीं हुई है। तो बड़े बेटे ने कुछ मांगा क्या। बोले बेटो बड़ो अति सुखदाई ताके तासे साथी और बाके काज दीजो
भैया वो भी मिलेगा। और कोई? हाँ बोले छोटा बेटा है ना। बोले छोटे ने क्या मांगा? अब जो जितना छोटा होता है उतना ही खोटा होता है। हाँ, इसलिए वो ढाडी कहता है कि छोटो सुत चंचल अति खोटो, बातो लाड प्यार को जोड़ा, बातें काजे दीजो बाबा 10 हो रासी घोड़ा। छोटे बेटे ने क्या मांगा है? बोले 10 घोड़े जुता हुआ रथ। बाबा ने कहा ठीक है, और कोई है? हाँ बोले बड़े बेटे की शादी कर ली ना तो बहू भी है। अब बहू तो ससुर की लाज करती है, बोलती नहीं, और आज तो वो भी बोल पड़ी। उसने क्या कहा? बोले जब मैं आने लगा तो उसने कहा जी मेरी भी सुन जाओ पिताजी। बोलो बेटा। बोले मेरी बेटा बधू लागत, मोसे घूंघट दे मुख बोली। घूंघट में से बोली, मेरी बेटा बधू लागत, मोसे घूंघट दे मुख बोली, नथ सीख लो गहनो सगरो, पियर सरे की चोली। बहू ने क्या मांगा? पूरा ऊपर से नीचे तक तो गहना, और मेरे पियर वाले जैसा बेस देते ना वैसा बेस लेके आना। अब पियर वाले तो अच्छा ही देते। हाँ, पिताजी तो बेटी को दुकान पे ले जाके बिठा देते हैं, ले बेटी। इसलिए बहू ने कहा मेरे पियर से जैसा बेस आता है बाबा से वैसा ही बेस लेके आना। बाबा ने कहा ठीक है, वो भी मिलेगा। और कोई है? हाँ बोले एक बेटी है। एक बेटी है, बड़ी लाडली है, अब विवाह योग्य हो गई। तो बेटी ने क्या मांगा है कि बेटी एक लाडली मेरी, और चलत आई भाई ठाडी। बेटी है, लाडली है, और हकीकत में बेटों से ज्यादा बेटी को लाड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बेटी को तो पराये घर जाना है, तो जब तक अपने पास है जब तक खूब लाड लड़ा लो। पता नहीं राम जी की मर्जी कैसा घर मिले कैसा वर मिले। अपन तो अच्छा ही ढूंढते हैं, लेकिन भाग्य का किसने लिखा है? इसलिए बेटी को ज्यादा प्यार करना चाहिए बेटे से। इसलिए कह रहा ढाडी कि बेटी एक लाडली मेरी, और चलत आई भाई ठाडी, और कहर सहित पाल की दीजो सोन भराई गाड़ी। क्या मांगा बेटी ने? हाँ, एक तो पाल की शादी होने वाली है ना थोड़े दिन में, तो एक तो पाल की दो जिसमें बैठ के जाएगी वो 4 कहर सहित, और एक गाड़ी भर के सोना। बाबा ने कहा ठीक है, और कोई है? बोले माता जी तो बाकी है, बूढ़ी माँ है, आंखों से कम दिखता है। तो मैं जब आने लगा तो माता जी मिल गई। माता जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? अरे माँ, अपना जो बाबा नंद यजमान है ना उसके लाला हुआ है, बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है, तो कुछ याचना कर। अरे बेटा मेरी बात सुन, मैं जो कहती हूँ उसको ध्यान से सुन। तो माँ ने क्या कहा कि तो तब बोली मेरी माँ, तू बेटा सुन मेरी सीख। और हकीकत में माँ बाप की सीख सबको माननी चाहिए। मैंने कहा था ना, जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगो। इसलिए बड़ों का कहना हमेशा मानो, बड़ों का कभी अनादर मत करो। इसलिए वो माँ कह रही है कि तब तो बोली मेरी माँ, तू बेटा सुन मेरी सीख, ऐसो दान मांग जो नंद से, हम बहुरी न मांगे भीख। बोले बाबा से ऐसा दान मांग के लाना कि दोबारा भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़े। बाबा ने कहा ठीक है, विचार करेंगे। और कोई है? हाँ बाबा, अभी गृह मंत्रालय बाकी है। गृह मंत्रालय जानते हो ना, समझते हो ना? हाँ, पूरा वीटो पावर वहीं होता है गृह मंत्रालय के पास। बोले भैया ये कौन है? बोले मेरी घरवाली है। जब मैं आने लगा सबने मांग लिया, मेरी घरवाली ने कहा जी सुनो इधर। बड़ी कड़क आवाज में बोली घरवाली। गया विचार, क्या बात है भगवान?
बहुत देर से सुन रही हूँ मैं, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई भैंस मांग रहा है। अरे मेरी बात सुनो, मैं जो कहूँ वो करना। बोले भैया करूँगा तो वही। क्या बोला घरवाली ने कि तो तब बोली मेरी घरवाली अजनी के जइयो। देखो घरवाली को कितनी चिंता होती है अपने पति की। अब तक जितने लोगों ने मांगा सबने केवल मांगा ही मांगा, लेकिन घरवाली मांग बाद में रही है, पहले क्या कह रही है कि तो तब बोली मेरी घरवाली अजनी के जइयो। घरवाली ने कहा धीरे धीरे जाना, आराम से, जल्दीबाजी मत करना। बाबा का महान मन है, लेट भी पहुंचोगे तो बाबा देगा, कहीं जल्दीबाजी में चलोगे ठोकर खा के गिर गए तो हाथ पैर मुंह टूट जाएगा। घरवाली को बहुत चिंता है, तो बोले धीरे धीरे जाना। और आगे की लेखा क्या कही, ऐसी बात कही घरवाली ने, ऐसी बात कही कि बाबा ने जब सुना तो बाबा के नेत्रों में प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। बोले ऐसी क्या बात बोल दी कि तब बोली मेरी घरवाली अजनी के जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो प्रीतिरा के घर आइयो। थोड़ो दे बहुत कर मानो प्रीतिरा के घर आइयो। क्या गजब बात, क्या कहा, बोले जिद नहीं करना है, बाबा जो कुछ दे दे उसी को बहुत मान लेना, लेकिन प्रेम बिगाड़ के बताना, क्योंकि वो तो हमारे यजमान है, जीवन भर ही देगा बेचारा। यजमान जो होता है वो चने का पेड़ होता है, चने को चूटते रहो खाते रहो, उपाड़ दोगे तो खेल खत्म है। इसलिए क्या कहा, बोले प्रेम बिगाड़ के मत आना, बाबा जो कुछ भी दे दे उसको बहुत मान लेना और बाबा से प्रेम बना के आना। क्यों, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े तो जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन आज बाबा महान मन वाला है, बाबा ने कुछ मना नहीं किया। बाबा तो आज महान मन वाले, तो बाबा ने मालूम है क्या किया कि यह सुन हंसे नंद ठाड़ी से तूने अलप मनोरथ कीनो। 200 भैंस, 700 गाय, हाथी, घोड़ा, सोना भर के गाड़ी, कहार की पालकी, ये थोड़ा है क्या? पर बाबा कह रहा है तूने अलप मनोरथ कीनो। अरे भैया तूने तो बहुत थोड़ा मांगा, मैं तो सोच रहा था कुछ और मांगेगा, पर तू चिंता मत कर। यह सुने हंसे नंद ढाड़ी से तूने अलप मनोरथ कीनो, और जो कुछ कहो सुनो काहू से मैंने दूनो दीनो। बाबा भी कम नहीं है, जिसने 200 भैंस मांगी उसको 400, और जिसने 700 गाय मांगी उसको डबल। लेकिन देखो बाबा जितना लुटा रहा है, बाबा का खजाना खाली नहीं हो रहा, वो तो और बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और पंछी के जल पिबत से घटई न सरेवर नीर। दान देने से कभी धन नहीं घटता, धन बढ़ता है। और बाबा प्रमाण है, बढ़ाता कौन है? बोले जन गोविंद बलबीर बढ़ाए। छोटे से जो कन्हैया पालने में लेटे हैं ना, वो बढ़ा रहे हैं। कहीं सुनई जो गावे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बाबा तो सांसारिक वस्तु दे रहा है, धन दौलत वैभव पशु हाथी घोड़ा, लेकिन वो छोटा सा कन्हैया क्या दे रहा है? छोटा सा लाला मालूम है सबको क्या बांट रहा है कि जन गोविंद बलबीर बढ़ावे, कहीं सुनई जो गावे। धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ त्रियन सहित सब पावे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, भगवान के सामने अगर हम नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे, अरे और तो छोड़ो, अगर भगवान के सामने जाके रोएंगे तो भगवान हमको मोक्ष दे देंगे। इसलिए दुनिया के सामने मत रो,
अगर रोने का भी मन करे ना कभी तो भगवान के सामने रो। वैसे तो भगवान कहते हैं मेरे सामने आने के बाद तो रोना नहीं, नाचो गाओ। आज सब लोग बड़ा आनंद मना रहे हैं कि गोपाश्चर्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् बलि विस्फलितम् जग्मो कृत सोणस्य तुला। पूरा ब्रजमंडल आया है, नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। ना कोई खाली हाथ जा रहा है, ना कोई खाली हाथ आ रहा है। लेकिन बाबा नंद सबको बधाई बांट रहे हैं और बधाई बांटते बांटते बाबा की दृष्टि घूमी, चारों तरफ दृष्टि गई कि पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है लेकिन एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा ब्रजमंडल आ गया झूमने, नाचने, गाने, बधाई लेने, पर एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा। कौन नहीं आया? अरे भगवान का प्राकट्य, बाबा का बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है, फिर भी नहीं आया। ऐसा कौन हो सकता है? बाबा ने अपनी दृष्टि घुमाई तो एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। कौन? बोले रोहिणी च महाभागा और नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य भासस्व कंठाभरण भूषिता। माता रोहिणी दिखाई नहीं दे रही है। उत्सव में कौन दिखाई नहीं दे रहा? माता रोहिणी। बाबा ने सोचा माता रोहिणी क्यों नहीं आई, तो बाबा गोपाभिनंदिता, बाबा स्वयं बुलाने पहुंच गए महल में। जाकर के रोहिणी जी से कहा क्या बात है, आप उत्सव में नहीं आई? नहीं बाबा, मैंने यहीं से लाला को आशीर्वाद दे दिया। ऐसा कोई आशीर्वाद होता है क्या? अरे हमारे घर में इतना उत्सव और घर के ही नहीं आएंगे तो फिर और कौन आएगा? आपको चलना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैंने यहीं से दे दिया, आपको यही खुशी है मुझे। अरे माता रोहिणी तो बाबा के घर में ही रहती है, माता रोहिणी को तो सबसे पहले आना चाहिए था। माता रोहिणी क्यों नहीं आ रही है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माता रोहिणी क्यों नहीं आ रही है? माता रोहिणी इसलिए नहीं आ रही है, आज पूरा ब्रज सजा हुआ है। सबको जब पता चला कि लाला का प्राकट्य हुआ है, सब सज धज कर आ रहे हैं, लेकिन माता रोहिणी की व्यवस्था है कि वो सज नहीं सकती। क्यों नहीं सज सकती? क्योंकि स्त्री अपने पूरे शरीर का 16 श्रृंगार किसके लिए करती है? किसके लिए करती है? अपने पति के लिए, किसी और के लिए थोड़ी करती है। और रोहिणी माता का पति कौन है? वसुदेव जी कहाँ है? कंस के कारागृह में, जेल में बंद है। अब मान लो किसी का पति जेल में बंद हो और वो यहाँ लाली लिपस्टिक बैग लगा के बाजार में घूमे तो दुनिया क्या कहेगी? इसलिए रोहिणी ने सोचा मेरा पति जेल में बंद है, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, और बिना श्रृंगार जाऊंगी तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे 80 वर्ष में तो लाला हुआ है, इसको खुशी नहीं जो ऐसे गंदे कपड़ों में आ गई। इसलिए सोचा जाना ठीक नहीं, मैं यहीं से आशीर्वाद। लेकिन बाबा ने जिद कर ली। बाबा ने कहा नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो माता रोहिणी का ध्यान गया, अरे तो परमात्मा है और परमात्मा के लिए श्रृंगार करना चाहिए। आज माता रोहिणी जाती है बाबा के कहने से और लाला को गोद में उठा लेती है और उठा करके समस्त ब्रजवासियों के साथ में बड़े सुंदर ढंग से गाती हुई और उत्सव में सम्मिलित होती है और नाचती है और गाती है। क्या कहती है माता रोहिणी? आज मैया यशोदा के द्वार, बड़ा सुंदर ढंग से सभी लोग, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही।
के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती, अरे कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती, गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाबानंद जो करत मुदित मन, बाबानंद जो करत मुदित मन, बाबानंद जो करत मुदित मने, बाबानंद जो करत मुदित मन, बाबानंद जो करत मुदित मने, यज्ञ योग्य सत्कार बधैया बाज रही। देखो